बहुत उरसा पहले हिंदुस्तान के एक दूर दराज इलाके में एक खूबसूरत सल्तनत हुआ करती थी जिसका नाम चंद्रपुर था। इस सल्तनत का हुक्मरान राजा चंद्रपाल अपनी सखावत है और हिकमत के लिए मशहूर था। इसके अवाम खुशहाल थे और सल्तनत में हर तरफ अमन का राज था। लेकिन राजा की जिंदगी में एक बड़ी कमी थी। उसके यहाँ कोई औलाद नहीं थी। इसकी रानी महारानी संजना भी इस कमी की वजह से अक्सर परेशान रहती थी। एक दिन दरबार में एक बूढ़ा बुजुर्ग आया और कहा, राजा साहब, आपकी सल्तनत के शमाली जंगल में एक तलस्माती नदी है। अगर आप उस नदी के पानी से दुआ मांगें तो आपकी हर ख्वाहिश पूरी हो सकती है। लेकिन खबरदार, वो नदी सिर्फ बहादुरों के लिए है। जो वहां जाता है वापस आना मुश्किल है। राजा चंद्रपाल ने बुजुर्ग की बात को संजीदगी से लिया और फैसला किया कि वो खुद उस तलिस्माती नदी की तलाश में जाएगा। महारानी ने उनसे कहा, राजा साहब, ये सफर बहुत खतरनाक हो सकता है। क्या आप अपनी जान खतरे में डालने के लिए तैयार हैं? राजा ने जवाब दिया, रानी, एक हुक्मरान का फर्ज है कि हम अपने लोगों की हिफाजत करते हैं। वो अपने लोगों और अपनी ख्वाहिशात के लिए हर खतरा मोल ले। अगर ये नदी वाकई मौजूद है तो मैं उसका राज मालूम करके रहूंगा। राजा ने अपने सबसे बहादुर सिपाहियों के साथ शमाली जंगल का सफर शुरू किया। रास्ता इंतहाई दुश्वार था। घने दरख्त, जंगली जानवर और सुनसान वादियों ने उनका इस्तकबाल किया। लेकिन राजा का हौसला मजबूत था। जंगल में कई दिनों तक सफर करते हुए उन्हें तरह तरह के खतरात का सामना करना पड़ा। एक दिन एक जबरदस्त तूफान आया जिसने उनका कैंप तबाह कर दिया। दूसरे दिन एक दीव हिकल सांप ने उन पर हमला किया। राजा चंद्रपाल ने अपनी तलवार से सांप को शिकस्त दी, लेकिन सिपाहियों के दिल में खौफ बैठ गया। कई सिपाही रास्ते में ही वापस हो गए, चले गए, लेकिन राजा ने हार नहीं मानी। कई दिनों के सफर के बाद राजा और उसके चंद बच जाने वाले सिपाही एक जादुई वादी में पहुंचे। वहां हर चीज सुनहरी रंग की नजर आ रही थी। दरख्त, घास और परिंदे सब तलाई नजर आ रहे थे। वादी के बीचों बीच एक खूबसूरत नदी बह रही थी जिसका पानी चांदनी की तरह चमक रहा था। जैसे ही राजा नदी के करीब पहुंचा, एक प्रासरार आवाज गूंजी, अय मुसाफिर, अगर तुम ये नदी अबूर करना चाहते हो तो तुम्हें अपनी सबसे कीमती चीज कुर्बान करनी होगी। चंद्रपाल हैरान रह गया। उसने बुलंद आवाज में कहा, मैं अपनी सल्तनत के लिए आया हूं। मैं सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हूं। नदी के किनारे एक रोशनी का झमाका हुआ और एक दीवी नमूदार हुई। दीवी ने कहा, चंद्रपाल, तुम्हारी बहादुरी और खुलूस ने मुझे मुतासिर किया है, लेकिन मैं तुम्हारा इम्तिहान लेना चाहती हूं। बताओ, तुम्हारे हैं लिए सबसे कीमती चीज क्या है? राजा ने जवाब दिया, मेरी आवाम और मेरी सल्तनत मेरे लिए सबसे कीमती हैं। मैं उनके लिए अपनी जान भी कुर्बान कर सकता हूं। दीवी मुस्कुराई और कहा, तुम्हारी नीयत नेक है, लेकिन तुम्हें यह साबित करना होगा। दीवी ने एक तलस्माती तलवार राजा को दी और कहा, उस नदी के उस पार एक दीव रहता है जो लोगों की ख्वाहिशात को लौट लेता है। अगर तुम उसे शिकस्त दे दो तो तुम्हें अपनी दुआ का हक मिलेगा। राजा चंद्रपाल नदी अबूर करके दीव की तलाश में गया। दीव एक गार है मैं रहता था और बहुत खौफनाक था। जैसे ही राजा वहां पहुंचा, दीव ने जोर से दहाड़ कर कहा, यहां आने की जरात कैसे की? राजा ने जवाब दिया, मैं अपनी ख्वाहिश के लिए आया हूं और तुम्हें शिकस्त देने के लिए तैयार हूं। दोनों के दरमियान जबरदस्त जंग हुई। दीव बहुत ताकतवर था, लेकिन राजा ने दीवी की दी हुई तलस्माती तलवार का इस्तेमाल करते हुए दीव को शिकस्त दी। दीव के जमीन पर गिरते ही गार के अंदर छिपी हुई जादुई रोशनी जाहिर हुई। दीवी दोबारा नमूदार हुई और कहा, चंद्रपाल, तुमने अपनी हिम्मत और खुलूस से साबित कर दिया कि तुम इस इनाम के हकदार हो। अपनी ख्वाहिश बयान करो। राजा ने कहा, मेरी ख्वाहिश है कि मेरी सल्तनत हमेशा हो, खुशहाल रहे और मेरे खानदान को एक वारिस अता हो। देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी दुआ कबूल हुई। वापस जाकर अपनी सल्तनत को संभालो, जल्द ही तुम्हें खुशखबरी मिलेगी। राजा चंद्रपाल अपनी सल्तनत वापस आया और कुछ महीनों के बाद महारानी संजना ने एक खूबसूरत बेटे को जन्म दिया। अवाम खुशी से झूम उठे और राजा का नाम तारीख में एक बहादुर और नेक दिल हुक्मरान के तौर पर याद किया जाने लगा।